Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have finished our chapter which was based on stock exchange. Today, we will start our new unit which is marketing management. 11th यूनिट है ये हमारा। मार्केट की बात होगी यहाँ पर, मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात होगी और मार्केट को मैनेज कैसे करना है उसके रिगार्डिंग बात होगी। तो फर्स्टली तो हम बेसिक बातें करते हैं कि मार्केट होता क्या है। व्हाट इज़ मार्केट, बेसिक टॉपिक है ये। तो देखिए, आप लोग मार्केट जाते हो, कुछ भी बाय करने के लिए जाते हो और वहाँ पर सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो मार्केट बेसिकली क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज, जहाँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बाय कर सकते हैं, और अगर आप सप्लायर के या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो सेल करता है। तो जहाँ बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज़ हों वो मार्केट है। अब यहाँ क्या है कि इसका बेसिस क्या कह सकते हो आप कि इसमें क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं। एक तो हो गया मेन जो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विस कि जिसका सेल परचेज किया जाएगा। फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, और सर्विस की बात करोगे अगर तो कोई सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट का मतलब सिर्फ कंज्यूमर गुड्स नहीं है कि हमने जो हम यूज़ करते हैं वही गुड्स बस मार्केट हो गई। सर्विसेज भी मार्केट का ही पार्ट है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी सर्विसेज हैं और ये मार्केट का ही पार्ट है। तो देखो, प्रोडक्ट सर्विस हो गई एलिमेंट, उनको यूज़ करने वाला कस्टमर भी जो है वो इसका एलिमेंट हो गया, और सेल करने वाला सेलर भी कह सकते हो, या आप उसको मार्केटर भी बुला सकते हो। मार्केटर मीन्स सेलर। तो ये मेन एलिमेंट्स हो गए। तो फर्स्ट जो हमारा मेन हम बात करेंगे ना यहाँ पर, वो है कि हम पहले मार्केट को समझ लें कि वो है क्या। तो मार्केट को पहले जब जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पर, तो मार्केट को जो है ना वो एक पर्टिकुलर प्लेस माना जाता था कि एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर कस्टमर जो है वो आते हैं और सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करता है। अब वो प्रोडक्ट जो भी है, सर्विस है या प्रोडक्ट है फिजिकल, कुछ भी, तो मतलब ये माना जाता था कि एक पर्टिकुलर प्लेस का होना ज़रूरी है जहाँ पर जो है वो कस्टमर आएंगे प्रोडक्ट लेने। लेकिन आगे धीरे धीरे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज में बदलाव आया। ये पॉइंट ऑफ व्यू था ट्रेडिशनल की, पहले के टाइम में मार्केट को यही माना जाता था। अब इसका जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि मार्केट कोई फिजिकल प्लेस का होना ज़रूरी नहीं है। मार्केट वो है जहाँ पर सेल परचेज की एक्टिविटीज़ की जाएंगी। अब वो सेल परचेज की एक्टिविटीज़ के लिए किसी एक पर्टिकुलर शॉप पर मिलना ज़रूरी नहीं है कि एक शॉप पर मिलो, आप किसी शोरूम में जाकर के ही वो सब हो। अगर वो टेलीफोनिकली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, मेल के थ्रू हो रहा है, अगर ऑर्डर ले रहे हो, प्रोडक्ट सेल परचेज हो रहे हैं, तो वो भी मार्केट ही है। मीन्स अगर हम जैसे ऑनलाइन आजकल खरीदते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन इज़ ऑल्सो अ मार्केट, कि आप इंटरनेट के थ्रू जो प्रोडक्ट का खरीदारी करते हैं वो भी मार्केट है। एक तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है। दूसरा वो ये कहता है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू कि सिर्फ जो एट प्रेजेंट जो खरीदने जाएगा या खरीदेगा सिर्फ वो मार्केट नहीं है, जो पोटेंशियल कस्टमर होंगे, यानी जो फ्यूचर में खरीदने का जिनका चांस है, जो आज उस प्रोडक्ट को खरीदने के इच्छुक तो हैं, तो वो लोग भी जो है वो मार्केट का ही पार्ट होंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स। जैसे कोई कंपनी ने नया कार लॉन्च करना है, अब उस कार को खरीदने के बारे में जितने लोग भी सोच रहे हैं वो सारे उस कार की मार्केट हैं, वो टारगेट मार्केट हैं कि वो खरीद सकते हैं। तो हम जो भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, हम उस प्रोडक्ट की मार्केट है, ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। अब आप उसको खरीदोगे एक्चुअल में या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन आप मार्केट हो उस प्रोडक्ट की क्योंकि आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो। एक ये बात हो गई, और दूसरी फिजिकल प्लेस का होना ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन भी अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो वो भी मार्केट ही है। अब कस्टमर कौन होता है? जो कोई भी ऐसी यूटिलिटी की या वैल्यू की चीज़ जो है उसको खरीदता है, उसको यूज़ करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो कौन है? वो कस्टमर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मार्केटर कौन होता है या सेलर कौन होता है? तो मार्केटर या सेलर जो अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो है वो बेचेगा, वो मार्केटर या सेलर हो गया। तो यहाँ पर गुड्स के जो सेलर होंगे उसको आप ये कह सकते हो कि वो गुड्स मार्केटर हैं, यानी जो फिजिकल गुड्स बेचते हैं। कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं, फर्नीचर हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। और सर्विस मार्केटर कौन होते हैं? जो सर्विसेज बेचते हैं आपको, जैसे कि आपको जो है वो बैंकिंग की सर्विसेज मिल गई, एयरलाइंस की सर्विस मिलती है आपको, हवाई यात्रा की जो सर्विस है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, बसेस ट्रेन्स जो भी वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, वो क्या हो गए? सर्विसेज मार्केटर। और कस्टमर भी कई तरह के हो सकते हैं, ओल्ड एज, यंग, मेल, फीमेल, चाइल्ड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये बेसिक बातें थी। अब मार्केट को हमने समझ लिया, अब हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, मार्केटिंग। कि मार्केटिंग क्या है? मार्केट से जुड़ा हुआ वर्ड है मार्केटिंग। क्या होता है मार्केटिंग करना? आपने सुना भी होगा, मार्केटिंग करते हैं। हम देखते हैं ना, कई बार यूथ जो होते हैं वो अपने पर्टिकुलर मैनेजमेंट कोर्स पूरे करने के बाद कई बार मार्केटिंग का प्रोफेशन भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या होती है ये मार्केटिंग? तो ये सम टोटल होती है उन एक्टिविटीज़ का, सम टोटल ऑफ all those activities which are done to move goods from producers to customers। कि सारी वो एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करोगे गुड्स को एक प्रोड्यूसर से कस्टमर तक ले जाने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग का पार्ट हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है कि हमने जो है वो गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया तो चलो जी मार्केटिंग हो गई, नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले तो आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, एनालाइज करना है कस्टमर्स को कि वो क्या चाहते हैं। उसके बाद अपनी आगे की प्लानिंग करनी है मार्केट से रिलेटेड, कि आप आगे का अपना प्लान कैसे रखोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे। देन प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसकी डेवलपमेंट करना, उसके स्टैंडर्ड्स फिक्स करना, ग्रेडिंग देना उसको, कि उसमें अलग अलग हमने टाइप के प्रोडक्ट निकाले हैं तो उसको पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांड करना, उसको प्राइस सेट करना। तो ये सारा जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग के अंदर ली जाती हैं। तो आप मार्केटिंग को कह सकते हो सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ विच आर डन टू मूव गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स। इसके अलावा भी डेफिनेशन है मार्केटिंग की आपके पास, फिलिप कॉटलर की दी हुई डेफिनेशन है। तो फिलिप कॉटलर ने कहा है कि मार्केटिंग जो है ना वो एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कैसे है? क्योंकि सोसाइटी के लोगों से जुड़ा हुआ प्रोसेस है ये, बाय विच इंडिविजुअल्स भी और ग्रुप्स भी, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे वांट, कि वो गेट करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं जो वो चाहते हैं, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, ऑफरिंग क्रिएट होती है, एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू, कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिनकी कुछ वैल्यू है कस्टमर के लिए, विद अदर्स। तो बेसिकली क्या हो गई मार्केटिंग, कि यहाँ पर बायर को भी कुछ ना कुछ देना होगा। ऐसा नहीं है कि बायर सिर्फ जो है वो एक्सचेंज करते टाइम बायर उसके बदले कुछ मनी कंसिडरेशन पे करेगा, तभी तो एक्सचेंज प्रोसेस कहा गया है मार्केटिंग को। मार्केटिंग का जो असेंस है या जो मेन शब्द है ना वो एक्सचेंज है, कि एक्सचेंज होगा किसके किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। तो बायर जो है वो क्या देगा? सेलर को मनी देगा, और उसके बदले में सेलर उसको क्या देगा? उसको जो भी यूटिलिटी या जो भी अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए उसको वो मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सचेंज प्रोसेस है बेसिकली मार्केटिंग। तो अब यहाँ पर आप मार्केटिंग के अगर बात करें इसके रिगार्डिंग हम, कि मार्केटिंग के फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो फर्स्टली क्या फीचर होगा कि ये नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करती है, कि फुलफिलिंग एक प्रोसेस है जिससे कस्टमर अपनी नीड और वांट को फुलफिल करता है। अब नीड क्या है और वांट क्या है? तो नीड होती है बेसिक नीड, जब कुछ बेसिक हम चाहते हैं और वो ना हो तो हम डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, जैसे कि हंगर, भूख लगना एक बेसिक नेसेसिटी है, हर इंसान को भूख लगेगी, नेचुरल फिनोमिना है। अब उसी नीड को अगर आप एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू कर दो,
अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअलिटी, कि आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो नीड अफेक्ट हो जाए। कि जैसे हंगर जो थी वो एक नीड है, अब क्योंकि आप ऐसे माहौल में रहते हो जहां पर आप सिर्फ वेजिटेरियन खा करके ही अपनी जो है भूख को शांत करोगे, तो आपको दाल रोटी चाहिए या कुछ वेजिटेरियन चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, तो उसमें एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट आ गया ना आपके कल्चर का, तो वो वांट बन गई। अब क्योंकि आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां सिर्फ नॉन वेज ही खाया जाता है, तो फिर वो आपको नॉन वेज चाहिए अपनी हंगर को जो है पूरा फुलफिल करने के लिए, तो देन आपकी वांट जो है वो भी एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में आ गई। तो वांट को जब आपकी जो नीड है, नीड को जब किसी स्पेशल नज़रिए से देखोगे तो वो वांट बन जाती है। तो नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग, मतलब सबसे पहला फीचर यही है मार्केटिंग का कि ये नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करवाती है। ठीक है, वो कस्टमर की नीड्स और वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। सेकंड फिर है क्या, कि मार्केट में ऑफरिंग क्रिएट करना, कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेलर ने ऑफर किया और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड क्रिएट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन देकर कि प्रोडक्ट क्या है, क्या प्राइस है उसका, क्वालिटी क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, इस तरह से। देन थर्ड है कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर को ये बताना कि ये प्रोडक्ट उसके लिए कैसे वैल्यूएबल है। कि कस्टमर हमेशा क्या करता है, जितना वो पे करता है ना, वो उतनी सेटिस्फेक्शन उस प्रोडक्ट से चाहता है। देखिए, अब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, सपोज कीजिए आपने एक 8,000 रुपीज़ जो है का मोबाइल बाय किया, तो आप उसमें फीचर्स को देखते हो ना कंपैरिजन करके कि 8,000 वाले मोबाइल जितने फीचर्स हैं भी सही इसमें या नहीं, या मैं इसके लिए इतने पे कर रहा हूँ, इतनी वर्थ भी इस चीज़ की है या नहीं, चाहे आप छोटी सी चीज़ क्यों ना बाय करो। तो वो चीज़ आपको प्रोड्यूसर को देखनी है कि वो कस्टमर से जितना प्राइस चार्ज करना चाहता है उसके बराबर की वैल्यू वो प्रोडक्ट में उस कस्टमर को डिलीवर कर पाए, तभी कस्टमर बाय करने के लिए तैयार होगा। तो दैट इज कस्टमर वैल्यू। नाउ द लास्ट वन फीचर इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो देखिए, एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब है यहाँ पर कि मार्केटिंग जो होती है ना, वो एक जो है अल्टीमेटली बेसिस क्या है उसका, एक्सचेंज, कि एक्सचेंज का प्रोसेस वहाँ परफॉर्म होगा। तो यही कहा जाता है यहाँ पर कि एक्सचेंज इज द वेरी असेंस ऑफ मार्केटिंग, कि एक्सचेंज में ही आता है, एक्सचेंज ही है जो मार्केटिंग को डिफाइन करता है। दो पार्टीज होती हैं इसमें, बायर और सेलर। बायर जो है वो मनी कंसीडरेशन या उसके इक्विवेलेंट कुछ पे करता है, और सेलर उसको उस मनी के बदले उतनी वर्थ का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है एक्सचेंज का, कि दोनों में एक मीडियम होना चाहिए जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस करें, कैसे भी करें, बट कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी वो अपनी ट्रांजैक्शन को जो है वो पूरा डन कर पाएंगे। और दोनों पार्टीज जो है ना वो ट्रांजैक्शन अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करती हैं। इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन में किसी प्रेशर नहीं होता किसी का। कस्टमर भी फ्री है बाय करने के लिए, सेलर भी फ्री है कि वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता है इस पर्टिकुलर प्राइस पर। तो ये होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, की बेसिस मार्केटिंग का एक्सचेंज ही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।